21 मई 2026 यानी अभी कुछ दिन पहले की एक घटना है। एक छोटी 10 साल की बच्ची ग्रोसरी का सामान लेने के लिए बाहर जाती है और वो फिर कभी वापस नहीं आती। वो ये बोल के जाती है कि मैं 10 मिनट में आती हूँ, लेकिन वो फिर 10 मिनट आधा घंटा में बदल जाता है, आधा घंटा 1 घंटा, और शाम से रात हो जाती है, लेकिन वो घर वापस नहीं आती। जब वो घर नहीं आती है तो उसकी माँ आस-पास उसे ढूँढना स्टार्ट करती है। पड़ोसियों के पास जाती है, जिस दुकान से उसको सामान लेने के लिए भेजा होता है उस दुकान पे जाती है, लेकिन सब यही कहते हैं कि वो नहीं आई है। तो जो बच्ची घर से निकलती है सामान लाने के लिए, वो आखिर इस 200 मीटर घर से और दुकान के बीच में कहाँ गायब हो जाती है। ये केस तो तमिलनाडु में फैल ही चुका था, लेकिन ये केस अटेंशन में तब आता है जब एक पुलिस आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रम्या भारती प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसते हुए उनका वीडियो वायरल हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे इस केस के बारे में। ये केस है तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर। वो बच्ची जिसके बड़े बड़े ख्वाब थे, जो हर सुबह अपनी माँ के गले लगकर जगती थी। सोलूर के एक बेहद ही साधारण मिट्टी से जुड़े परिवार की वो इकलौती उम्मीद थी। पड़ोसी कहते हैं कि दिया का चेहरा इतना मासूम था कि जो भी उसे देखता उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। उस दुकान का रास्ता मुश्किल से 200 मीटर का था। वही रास्ता जहाँ वो रोज स्कूल की बोतल टांग कर गुजरती थी, जहाँ के हर एक पत्थर और पेड़ को वो पहचानती थी। उसकी माँ ने बड़े लाड़ प्यार से उसे पाला था, हर छोटी छोटी खुशी को जोड़कर एक आशियाना बनाया था। पर उन्हें क्या पता था कि कोई उनकी इस जन्नत को मिट्टी में मिलाने के लिए उनके ही साए में बैठा वक्त का इंतजार कर रहा है। वो थर्सडे 21 मई का दिन था। सूरज ढल चुका था और आसमान पर हल्का अंधेरा छा रहा था। घर में खाना बन रहा था और फिर तभी माँ ने देखा कि ग्रोसरी का कुछ सामान कम है। दिया ने हमेशा की तरह अपनी छोटी चप्पल पहनी, मुस्कुराई और बाहर निकल गई। रात के 8 बज गए, 9 बज गए। दुकान से घर का रास्ता मुश्किल से 5 मिनट का था, पर घंटे बीत रहे थे। माँ का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। वो भागते हुए दुकान पर गई। दुकान वाले ने कहा वो तो कब की सामान लेकर चली गई। माँ ने पूरे मोहल्ले में चीखना शुरू किया, दिया दिया कहाँ है तू? पूरा सुलूर जाग उठा। लोग टॉर्चेस लेकर निकल पड़े। सुनसान सड़कें, अंधेरी गलियां, पर दिया का कहीं कोई पता नहीं था। और फिर आई अगली सुबह, फ्राइडे। कन्नम पलायम लेक के पास नारियल के झुंड के पीछे एक किसान की नज़र कुछ ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसकी चीख निकाल दी। वहाँ मिट्टी में सनी हुई जख्मों से भरी दिया की लाश पड़ी थी। उसकी मासूमियत को कुचल दिया गया था। एक 10 साल की बच्ची का इस तरह बेरहमी से कत्ल, पूरे इलाके में डर और गुस्से की लहर दौड़ गई। वेस्ट रीजन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राम्या ने तुरंत कमाल संभाली। वो जानती थी वक्त बहुत कम है। सबसे पहले उस दुकान और बच्ची के घर के बीच जितने भी घर थे उनके सीसीटीवी फुटेज को निकाला गया। टेक्निकल टीम्स ने उस पूरे एरिया के मोबाइल टावर, डम्प्स और नेटवर्क सिग्नल को एनालाइज करना शुरू किया। और तभी डिजिटल स्क्रीन पर एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसे देखकर खाकी वर्दी वालों की भी रोंगटे खड़े हो गए। सीसीटीवी में साफ दिख रहा था कि अंधेरी गली में दिया अकेले नहीं थी, उसके साथ एक आदमी चल रहा था। एक ऐसा चेहरा जिसे दिया पहचानती थी, इसलिए वो बिना डर के उसके साथ जा रही थी। वो शख्स कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि उनका अपना पड़ोसी कार्तिक था। लेकिन जैसा हर बड़ी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में होता है, सच तक पहुंचने से पहले झूठ का एक बड़ा जाल खड़ा होता है। मोहल्ले में तरह तरह की बातें उड़ने लगी। किसी ने कहा मैंने एक काले रंग की अनजान गाड़ी को लेक के पास रुकते देखा था, शायद ही किसी इंटर स्टेट किडनी रैकेट का काम है। किसी और ने दावा किया कि उन्होंने शहर से किसी बदनाम गुंडे को उस शाम वहां घूमते देखा था। पुलिस की एक टीम इन सारे फेक लीड्स के पीछे भागती रही, अपना वक्त गवाती रही। ऐसा लगा जैसे कातिलों ने सबूत इतने शानदारी से मिटाए हैं कि उन तक पहुंचना नामुमकिन है। पर आईपीएस ऑफिसर राम्या को अपनी गट फीलिंग पर भरोसा था। उन्होंने कहा सारे झूठ एक तरफ, पर ये पड़ोसी कार्तिक बच्ची की लाश मिलने के बाद से अपने घर से क्यों गायब है? फिर पुलिस को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि लास्ट टाइम जो दिया देखी गई वो कार्तिक के साथ देखी गई। कार्तिक का मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले की आखिरी लोकेशन ट्रेस हो चुकी थी। और फिर उसी दिन शाम को कार्तिक को पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस को देखते ही कार्तिक भागने की कोशिश करता है और वो 2nd फ्लोर की बिल्डिंग से छलांग लगा देता है, जिस वजह से उसे 2-3 फ्रैक्चर्स भी हो गए। कार्तिक ने अपना गुनाह कबूल किया। उसने जो बयान दिया उसे सुनकर वहां खड़े डॉक्टर्स के भी हाथ कांपने लगे। कार्तिक ने रोता हुआ अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि उसकी गंदी नज़र काफी वक्त से उस मासूम बच्ची पर थी। उस शाम जैसे ही दिया दुकान से निकली, उसने उसे बुलाया क्योंकि वो पड़ोसी था। दिया उस पर भरोसा करती थी। वो उसे बहला फुसलाकर पास ही के एक सुनसान नारियल के बाग में ले गया, जो एक तालाब के बिल्कुल किनारे था। वहाँ अंधेरे का फायदा उठाकर उस दरिंदे ने उस 10 साल की बच्ची का सेक्सुअल असॉल्ट किया। दिया रोती रही, चिल्लाती रही, अपनी माँ को पुकारती रही, पर उस बच्ची का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया ताकि वो कभी बोल ना सके।
लेकिन वो इस क्राइम में अकेला नहीं था। उसने बताया कि उसके दोस्त मोहन राज ने इन सारे घिनौने खेल में उसका साथ दिया था। मोहन राज को भी धर दबोचा। मोहन राज और कार्तिक अब जेल की सलाखों के पीछे थे। कानून ने अपना काम किया। कार्तिक और मोहन राज पर कड़ी धाराएं लगाकर उन्हें गोंडाज और पॉक्सो एक्ट के तहत अंदर भेज दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट।